नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है कथन कार्यवाही कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। यहां पर कथन में कोई भी घटना, समस्या या फिर बीमारी, वापस सुन लीजिए, कथन में क्या आता है, या तो कोई घटना होगी या कोई समस्या होगी या कोई बीमारी होगी, उनके बारे में लिखा होगा। नीचे उनकी कार्यवाही दी होंगी। कार्यवाही 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। आपको यह देखना है कि कौन सी कार्यवाही सही है और कौन सी कार्यवाही गलत है, उसका आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कार्यवाही सॉल्व करते समय। फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्या है इसमें, सुनो। सभी कार्यवाही देश और सरकार के हित में होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कार्यवाही जो देश और सरकार के हित में नहीं है वो गलत मानी जाएगी। तो सभी कार्यवाही किसके हित में होनी चाहिए? देश और सरकार के हित में होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात देश और सरकार यानी जनता और सरकार दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो फिर जनता को चुनना है, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, सभी कार्यवाही देश और सरकार के हित में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? किसी घटना के कारण का पता लगाना। जैसे 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, कथन में लिखा रहेगा, उनकी कार्यवाही सबसे पहले क्या रहेगी कि जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और कार्यवाही वो भी होती है कि किस कारण से घटना हुई, किस कारण से ट्रेनें टकराई, वो भी कारण कार्यवाही कहलाती है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि घटना के कारण का पता लगाना भी कार्यवाही होती है। तो वापस समझा रहा हूं, पहला पॉइंट, सभी कार्यवाही देश और सरकार के हित में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया वो ये बताया कि कारण का पता लगाना भी कार्यवाही होता है। ठीक है, तीसरा, घटना, समस्या या बीमारी होंगी तभी उसकी कार्यवाही संभव है। घटना, समस्या, बीमारी नहीं होंगी तो उसकी कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। कभी कभार क्या करता है, कथन में नॉर्मल बात लिख देता है, ना तो वो कोई घटना होती है, ना कोई वो समस्या होती है, और ना ही कोई वो बीमारी होती है, तो उनकी कोई भी कार्यवाही संभव नहीं होगी। हम एग्जाम में कहते हैं कि भाई कोई ना कोई कार्यवाही तो सही करनी है, ऐसा नहीं है। घटना, समस्या, बीमारी होगी तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है ये। ठीक है, तो याद दिला रहा हूं, पहला पॉइंट, सभी कार्रवाई देश और सरकार के हित में। सेकंड पॉइंट क्या लगाया? घटना के कारण का पता लगाना भी कार्रवाई होती है। तीसरा पॉइंट लिखाया मैंने कि घटना, समस्या, बीमारी होगी तो ही कार्रवाई होगी, अगर घटना, समस्या, बीमारी नहीं है तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। चौथा पॉइंट, सभी कार्यवाही जितनी भी लिखी है वो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसी कार्यवाही जो दिखने पढ़ने में तो सही है पर वो कथन से रिलेटेड नहीं है, यानी कथन में समस्या तो कहीं और की है और कार्रवाई किसी और की लिख के दे देता है, पर वो कार्रवाई पढ़ने में सही लग रही है पर वो रिलेशन नहीं आ रहा उसका कथन से, तो भी आपको गलत मानना है। तो याद ये रखना है कि कार्रवाई कथन से रिलेटेड होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है ये। और आखिरी 5वां पॉइंट है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। क्या होता है कि पहली कार्यवाही में कोई लाइन लिखी, वही लाइन दूसरी कार्यवाही में लिखी हुई आ गई और थोड़ा सा उसको बढ़ा के लिख दिया और ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ऐसी सूरत में दोनों कार्यवाही सही नहीं मानी जाएंगी, जो बढ़ी हुई कार्यवाही है वो सही मानी जाएगी। ठीक है, तो जब रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति, तो जिस कार्यवाही में ज्यादा लिखा होगा वही कार्यवाही सही मानी जाएगी, ना कि दोनों। तो नियम है 5। इन 5 नियम से कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वापस याद दिला रहा हूं, पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, बताओ जल्दी फटाफट। फर्स्ट नंबर का पॉइंट मैंने ये लगाया था कि सभी कार्रवाई देश और सरकार के हित में होनी चाहिए। सेकंड, कार्रवाई घटना के कारण का पता लगाना भी कार्रवाई होती है। तीसरा, घटना, समस्या, बीमारी होगी तो कार्रवाई होगी, घटना, समस्या, बीमारी नहीं है तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। चौथा, कथन से रिलेटेड होनी चाहिए, कथन से संबंधित कार्रवाई होंगी वही सही होंगी। ऐसी कार्रवाई जो पढ़ने दिखने में सही है पर कथन से रिलेटेड नहीं है उनको गलत मानना है। और 5वां, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जिनमें होगी उनमें बढ़ी हुई कार्रवाई जिसमें ज्यादा लिखा है वो सही मानी जाएगी, ना कि दोनों। ये 5 हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर ऑप्शन अपने हैं 5। ठीक है, बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, पर अपने एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे वो आएंगे 4। आइदर वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ बैंक पीओ के लिए बनती है, उसके अलावा अदर एग्जाम में 3rd नंबर वाली कंडीशन नहीं आती। ठीक है, अगर कार्रवाई पहली सही है तो 1 नंबर आंसर देना है, केवल सेकंड सही है तो 2 देना है, दोनों गलत हैं तो ये, और दोनों सही है तो ये। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे अपने एग्जाम में। फिलहाल यहाँ ऑप्शन मैंने 5 से समझा रहा हूं। इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
यहां कह रहा है जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों की लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आ गई। ये समस्या है भाई, समस्या है, पेयजल की आपूर्ति में बाधा आ गई। अब कार्रवाई लिखी हुई है, सही और गलत कार्रवाई का आपको निर्णय देना है। पहला, फर्स्ट, सरकार को इस मामले के जांच के आदेश दे देने चाहिए, बात तो सही है। सेकंड, नागरिकीय निकाय को क्षति का जायजा लेने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए तथ्य शोधक दल का गठन करना चाहिए। फर्स्ट कार्रवाई में जो लाइन लिखी है वही लाइन दूसरी में भी आ गई और उसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिख दिया। ऐसी सूरत में जब रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो मैंने समझाया था कि जो बढ़ी हुई कार्रवाई है जिसमें ज्यादा लिखा हुआ है वो सही मानी जाएगी, ना कि दोनों। जिनको नियम नहीं पता है वो दोनों की दोनों को सही करके आते हैं, और जिनको नियम मालूम है पुनरावृत्ति वाला, रिपीटेशन वाला, वो सही कौन सा करेंगे? केवल सेकंड। तो यहां जो सही है वो कौन सा है? केवल सेकंड सही है। फर्स्ट वाला किस कारण से गलत हुआ है? नियम के अनुसार, रिपीटेशन वाले नियम से गलत हुआ है, तो सेकंड कार्रवाई इसमें उचित है। नेक्स्ट, यहां कह रहा है शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अब देखिए भाई, मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब इसके अंदर जो कार्रवाई लिखी है उनको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नॉर्मल जिंदगी में आते हैं अपन। मान के चलिए आपके इलाके में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में सरकार की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि मलेरिया की वजह से कोई ना मरे, उनके लिए दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो किससे दूर हो जाती है? दवाइयों से, ठीक है। और दूसरा, जिनको मलेरिया अभी तक नहीं हुआ है उनको मलेरिया से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कैसे आप मलेरिया से बच सकते हैं। ये नॉर्मल कार्रवाई यही होंगी। यहां भी कार्रवाई लिखी हुई है, सही और गलत का आपको फैसला लेना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है। उचित कार्रवाई, भाई दवाइयों की वजह से कोई ना मरे, पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड, नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट, घर में अपन ऑल आउट लगाते हैं ना, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करके परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। ये बात भी सही है। मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदगी में पनपता है, ठीक है। तो आप क्या है कि घर में जिनको मलेरिया नहीं हुआ है वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, ऑल आउट लगाएं घर में, और साफ सफाई रखें। मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदगी में पनपता है, या फिर जहां पानी इकट्ठा है उस पानी में केरोसिन डाल दें, जिससे जब केरोसिन डल जाता है पानी में तो मच्छर तैर नहीं पाते, डूब जाते हैं। क्लियर है? तो ये रास्ते हैं मलेरिया से बचने के। तो सेकंड वाली कार्रवाई भी उचित है, दोनों कार्रवाई उचित हैं यहां पर। नेक्स्ट, अब इसको आप पढ़िए। बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारों वाली स्थलों का निर्माण कर लिया है। हाँ भाई, सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया जाता है तो गवर्नमेंट का नोटिस आता है, टाइम मिलता है कि भाई इतना समय है, आप इस निर्माण को हटा लीजिए, और अगर आप निर्माण को नहीं हटा रहे हैं तब आपके ऊपर होती है कार्रवाई, ठीक है। तो फिलहाल पहला क्या लिखा है? सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कदम उठाने का मतलब यूं नहीं है जाते ही तोड़ दो फोड़ दो ना। कदम उठाने का मतलब है कि आप ये देखिए कितना अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए फाइल तैयार करिए, नोटिस तैयार करिए, उसके लिए चिन्हित करिए कि हाँ इतनी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये कदम उठाने होते हैं। सेकंड, सभी अतिक्रमणवादियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। संभव है क्या? ये संभव नहीं है। आप किसी को भी डायरेक्ट कारावास में नहीं डाल सकते। अगर आपने सरकारी संपत्ति पर निर्माण कर भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको नोटिस देती है, टाइम देती है और समझाती है कि आपका ये निर्माण गलत है। उसके लिए पर्टिकुलर 3 महीने 6 महीने का समय मिलता है। अगर आपने उस समय के अनुसार जो समय सीमा तय की है उसके अनुसार अगर आपने निर्माण अपना नहीं हटाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की बुलडोजर आती है, वो अपने हिसाब से हटाती है ना। ना तो आप खुद हटा रहे हो और ना बुलडोजर को हटाने दे रहे हो, लेट गए हो ऐसे कि फोड़ने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए, तब होती है कार्रवाई। डायरेक्ट कार्रवाई नहीं होती है। तो यहां पर सही कार्रवाई जो है वो कौन सी है? केवल फर्स्ट कार्रवाई सही है। नेक्स्ट, चौथा, मौसम विज्ञापन
विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया है। पूर्वानुमान मतलब होता है पहले की सोच, ये पूर्वानुमान है। और कैसी वर्षा है देखना एक बार, ये सामान्य कैसी वर्षा है भाई, सामान्य वर्षा है। अब आप बताइए सामान्य वर्षा कोई प्राकृतिक आपदा है क्या, बोलो, नहीं है। मैंने क्या कहा था, घटना समस्या बीमारी होगी तो कार्रवाई होगी, और घटना समस्या बीमारी नहीं होगी तो भैया उसकी कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो यहां पर सामान्य वर्षा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वर्षा चाहिए कैसी आप बताइए, वर्षा हमें चाहिए सामान्य। ज्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी और कम होगा तो सूखा पड़ेगा। तो वर्षा चाहिए कैसी, सामान्य चाहिए, और सामान्य वर्षा की ये बात कर रहा है। तो पहला, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्न की खरीद की कीमत घटा देनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है ना। सेकंड, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों की सहायता घटा देनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर दोनों ही कार्रवाई जो है वो क्या है भैया, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको आप पढ़ें और परफेक्ट आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। देखिए यहां कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों से सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। मतलब लोग बाग सरकारी स्कूल को छोड़ छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, कार्रवाई लिखी हुई है, हमें सिर्फ सही और गलत का फैसला यहां पर देना पड़ेगा। पहला, फर्स्ट, सरकार को शहरी क्षेत्रों से ऐसे सभी स्कूल, हाँ भाई, ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। आप बताइए क्या 20% के चक्कर में, क्या 30% के चक्कर में, या 40% के चक्कर में बच्चे कुछ परसेंट वाले विद्यार्थियों को नुकसान कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उचित कार्रवाई नहीं है पहली, फर्स्ट गलत है। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। संभव है क्या भाई? अरे अधिकार है माता पिता का, अपने बच्चों को प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ा सकते हैं, वो कहीं भी पढ़ा सकते हैं, ये अधिकार होता है माता पिता का। ये थोड़ा है कि उसके लिए आप दंडित करोगे उनको, नहीं, ये भी गलत है। दोनों ही बातें क्या है भाई, गलत है। नेक्स्ट, ये कह रहा है बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों की बजाय स्थानीय साहूकार से कर्ज लेना पसंद करती है। हाँ भाई, रीजन बता रहा है जटिल कागजी कार्रवाई। इसका मतलब ये है कि भाई जो बैंकों से लोन लेते हैं किसान, उनमें बहुत सारी पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, यहाँ साइन कराओ, वहां साइन कराओ, तो किसान बैंक से कर्ज लेना कम पसंद कर रहा है। रीजन बता रहा है जटिल कागजी कार्रवाई, है ना, और स्थानीय साहूकार से कर्ज लेना पसंद कर रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्या होना चाहिए, वो कार्रवाई लिखी हुई है। पहला, फर्स्ट, बैंक से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकार को सजा दी जानी चाहिए। संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, पहला गलत है ना। दूसरा, ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यावधि आसान करनी चाहिए ताकि किसानों के अनुकूल रहे। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाली कार्रवाई बिल्कुल सही है, क्योंकि रीजन जो बता रहा था वो जटिल कागजी कार्रवाई का रीजन था। सेकंड कार्रवाई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी एक प्रदूषित गंदा नाला बन के रह गई। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? एक नदी थी, लोगों ने इतना कचरा डाला, इतना कचरा डाला, वो क्या बन चुका है अब? नाला। क्या करना चाहिए सरकार को? कार्रवाई लिखी है, सही गलत का आपको फैसला लेना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। आप बताइए, कहीं भी अगर ऊपर ये लिखा होता कि इन्होंने नोटिस लगा दिया, भाई किसी को दंडित जब कर सकते हैं आप, उसके लिए सूचना देनी पड़ती है कि आज की तारीख के बाद कोई भी यहाँ कचरा नहीं डालेगा, जिसने कचरा डाल दिया उसको ये सजा या जुर्माना। क्लियर है? ये यहाँ कोई भी नोटिस की बात नहीं हो रही है, और डायरेक्ट आप किसी को भी दंडित नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप उसके लिए बोर्ड लगाइए, सूचना निर्धारित करिए, या अखबार में दीजिए कि भाई इस जगह पर कोई भी कचरा डाल देगा तो इतने रुपए की सजा या इतना जुर्माना, या फिर जो भी है वो करना। यहाँ नोटिस की बात नहीं हो रही है, इसलिए पहला वाला जो पॉइंट है वो तो गलत है। सरकार को सीवरेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर में कचरे के डंप के विकल्प तलाश करने चाहिए। उचित कार्रवाई सेकंड कार्रवाई बिल्कुल यहाँ पर इसके लिए सही है। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि बिना नोटिस के किसी को भी आप दंडित नहीं कर सकते, और नोटिस की कहीं भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए पहला गलत है। नेक्स्ट, ये कह रहा है विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय में पुस्तकों की चोरी के मामलों के बढ़ने की रिपोर्ट की है।
अच्छा, मतलब चोरी बहुत ज्यादा हो रही है पुस्तकालय में, उसकी रिपोर्ट की है, क्या करना चाहिए कॉलेज प्रशासन को, कार्रवाई। देखिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, चोरी ज्यादा हो रही है, सुरक्षा इंतजाम करें। अगला, खोई हुई किताब के बदले नई किताब लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी, हाँ भाई, सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। संभव है क्या? अरे जो आज तक लाइब्रेरी नहीं गया है, क्यों देगा जुर्माना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी जाते ही नहीं है, सभी बच्चों पर जुर्माना नहीं थोप सकते आप। सेकंड कार्रवाई यहां पर गलत है और फर्स्ट कार्रवाई यहां पर सही है, ऐसे होगा। नेक्स्ट, पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। हाँ भाई, जो व्यवस्था भंग करता है उसको पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है या नहीं है? है, जाहिर सी बात है ना। कार्रवाई लिखी है, पहला फर्स्ट, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं। बिल्कुल सही कार्रवाई है पहली। क्या होता है, दंगा जब भड़क जाता है, दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं उनकी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो जो उपद्रव कर रहे थे या जो जो व्यवस्था भंग कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाकों के क्लबों के दोनों पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए, ये बात भी सही है। अगर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं तो उनके जो मैन हेड होते हैं, मैन जो आदमी होते हैं, उनको बुला के लिखित में लेती है पुलिस कि अब हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, भविष्य में ऐसा कभी दोबारा हो गया, जो व्यवस्था भंग कर रहे हैं उन पे तो होगी ही कार्रवाई। पहले किन पे होगी? आप पे होगी, ये लिखित में लेती है। तो दोनों ही कार्रवाई इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पिछले कुछ महीनों में शहर से मलेरिया के मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, म्युनिसिपल अधिकारियों के मच्छरों के प्रजनन स्थानों को नष्ट करने तत्काल कदम उठाने चाहिए, इलाके में साफ सफाई को सुधारना चाहिए। उचित कार्रवाई है भाई, जहां से मच्छर पैदा हो रहे हैं वो जगह ही खत्म कर दो आप। मच्छर पैदा होना ही खत्म हो जाएंगे तो भैया मलेरिया बढ़ेगा नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएगा। अगला, स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोग की रोकथाम के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अभियान शुरू किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है भाई। उनको जागरूक करना चाहिए कि मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। तो दोनों ही कार्रवाई इसके लिए, बीमारी के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हीरे की गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परिसर में जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरों के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई क्या होगी इसकी? जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। अब आप बताइए कि एक काम चोरी हो गई, उसके चक्कर में सारे काम रुक सकते हैं क्या? सब गतिविधियां रोक देनी चाहिए, ये बात तो गलत है। ठीक है। दूसरा, कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले कामगार की सामान की पूर्णतः जांच होनी चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई है। अगर चोरी चकारी ज्यादा हो रही है तो आप जांच के काउंटर ज्यादा लगा दीजिए। जहां एक जांच काउंटर है वहां 3 जांच काउंटर लगा दीजिए। एक बार यहाँ चेकिंग होगी, इससे कोई बच गया तो दूसरे पे पकड़ा जाएगा, दूसरे बच गया तो तीसरे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ इसके लिए ये नहीं है कि सारे कामकाज रुक जाएं कंपनी के। क्लियर है? तो यहाँ पर उचित कार्रवाई कौन सी है? सेकंड वाली सही है। सबसे ज्यादा गलती जो करते हैं वो 12 नंबर में करते हैं। क्या लिखा है? ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तटों के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ियों को भागे ले गई। क्लियर है? कार्रवाई क्या लिखा है? आगे से मछुआरों को तटों के साथ साथ अपनी झोपड़ियों को बनाने से बचना चाहिए। गलत कार्रवाई। ये कार्रवाई नहीं है, सलाह है। क्यों है सलाह? मेरी बात सुनो भाई। किसी का क्या था कि यहाँ मान लेते हैं ये समुद्र है, ये समुद्र है और यहाँ मछुआरों की झोपड़ी, नाव, बीवी, बच्चे सब थे। यहाँ पर बड़ी लहर आई, सब अंदर। क्लियर है? अब मछुआरे की नाव बह गई, झोपड़ी बह गई, घर का सामान बह गया, बीवी बह गई, बच्चा बह गया। इतना बड़ा नुकसान मछुआरों को हुआ और आप उनके लिए कार्रवाई क्या कह रहे हो कि अगली बार यहां झोपड़ी मत डालना। अरे भैया, जिसका नुकसान हुआ है, कार्रवाई का मतलब ये होता है कि उसको राहत पहुंचाना। आप कैसे राहत दे सकते? हालांकि सलाह भी कार्रवाई में सही हो जाती है, डिपेंड करता है घटना कितनी बड़ी है। तो किसी का रोजी रोटी, घर मकान वो सब खत्म हो रहा है
और उसके लिए आप कह रहे हो दोबारा यहां झोपड़ी मत डालना। आप बताइए वो दोबारा झोपड़ी डालेगा कि यहां पे नहीं डालेगा? तो पहली वाली जो है वो सलाह है, कार्रवाई में शामिल नहीं होगी, क्योंकि घटना जो है वो बड़ी है, नुकसान ज्यादा हुआ है। क्लियर है? स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए और निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का दल भेजना चाहिए, उचित कार्रवाई होगी। सेकंड कार्रवाई यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। उसके लिए कथन क्या लिखा है? विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाद भोजन खाने के कारण बीमार पड़ गए और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। हाँ भाई, पहले तो ये बताइए कि ऐसी घटनाएं विषाद भोजन वाली ये कोई जानबूझ के करता है कि हो जाती हैं? हो जाती है। अरे कोई भी अपने रिश्तेदारों को सबको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहता। एक आध से दुश्मनी हो सकती है पर सभी से दुश्मनी नहीं हो सकती। तो ऐसी घटनाएं जो है वो कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, ये हो जाती हैं। ठीक है? और ये कोई ज्यादा बड़ी घटना है नहीं। क्यों नहीं है ज्यादा बड़ी घटना? कि भैया जैसे मान लो सुबह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इन लोगों को, है ना, जिन्होंने सुबह भर्ती कराया वो शाम तक फ्री हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो विषाद भोजन खाया है उसको निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो जो सुबह एडमिट हुए वो शाम तक फ्री हो जाएंगे, और जिन्होंने ज्यादा खाना खा लिया था वो कल सुबह तक फ्री हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा ही होता है इसमें। पहला, सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। एक प्रोग्राम बिगड़ गया, खराब हो गया, तो क्या सभी प्रोग्राम बंद हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। पहली कार्रवाई गलत है। सेकंड, सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह, हाँ भाई सलाह लिखा है, सलाह देनी चाहिए, प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए, यहां पर घटना इतनी बड़ी नहीं है, आपके ऊपर मानते हैं, आप अधिकारी बनेंगे सभी, और ये आपके इलाके की घटना है। आपके इलाके में ऐसा हो गया। अब आपके इलाके में ऐसा हो गया तो आप जाहिर सी बात है उन लोगों से मिलने तो जाओगे, है ना, और मिलने जाओगे तो उनके लिए ये आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। सरकार तो देगी नहीं और आप अपने जेब से दे नहीं सकते हो। क्लियर है? तो आप उनके लिए क्या कार्रवाई दोगे? आप उनके लिए यही कार्रवाई दोगे कि भैया इनका इलाज बढ़िया से होना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके कहाँ जाएं? अपने घर जाएं। तो उचित कार्रवाई कौन सी है? सेकंड है। नेक्स्ट, 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल पर जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। हाँ भाई, कई तीर्थयात्री मारे गए, ये बड़ी घटना है। सरकार को सभी प्राइवेट, सभी लिखा है सभी प्राइवेट फेरी ऑपरेटरों की लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देने चाहिए। एक की गलती के कारण सभी के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं क्या? आप बताइए। नहीं हो सकते। पहला गलत है। ठीक है? सेकंड, यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में क्रमिक तैनात कर देने चाहिए। उचित कार्रवाई। सेकंड वाली कार्रवाई बिल्कुल उचित है। देख लीजिए, पढ़ो आप एक बार, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको, है ना, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। पढ़िए चलो सभी। स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र बैठ टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात सुनो मेरी, विदाउट टिकट यात्रा 80% जनता तो जानबूझ के करती है, और 20% के साथ भैया मजबूरी होती है। जैसे घर में दादा दादी हैं, बीमार हैं, और आखिरी टाइम चल रहा है उनका, और आप उनसे 8-10 घंटे की दूरी पर रहते हैं, और वो आपको आखिरी समय में याद कर रहे हैं, है ना, तो आप उनसे मिलने के लिए जाओगे, जाहिर सी बात है। और ट्रेन जो है उसमें लाइन बहुत लंबी है, टिकट आप खरीद नहीं पा रहे, अगली ट्रेन 10-12 घंटे बाद आएगी, तो ऐसी सूरत में आदमी रिस्क ले लेता है। क्लियर है? तो 80% जनता तो जानबूझ के विदाउट टिकट यात्रा करती है, पर 10-20% के साथ में मजबूरी भी होती है। पर फिर भी ये इतना बड़ा अपराध नहीं है विदाउट टिकट यात्रा करना जो इसके लिए किसी को जेल हो जाए, FIR हो जाए, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसके लिए जुर्माना होता है बेसिकली। ठीक है भाई? पहला, फर्स्ट, इन छात्रों को माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए। अनुरोध।
जो गलती करता है उसके लिए अनुरोध नहीं कर सकते आप, उसके लिए चेतावनी दे सकते, सलाह दे सकते, पर क्या नहीं कर सकते, अनुरोध। पहला वाला सही हो जाता अगर इसकी जगह चेतावनी या सलाह लिखा होता तो, पर अनुरोध लिखा है, इस कारण से पहला पॉइंट क्या हो गया भैया, गलत हो गया। अगला, बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के मात्रा की जगह करो यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। गलत है भाई, किसी को भी सलाखें नहीं होती, ऐसे ये कोई अपराध नहीं है, इसके लिए जुर्माना होता है, सलाखें नहीं होती है। ठीक है, सलाखें मतलब आप एक तरह से वो मान के FIR, वो नहीं होती है, ये इतनी बड़ा अपराध इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए ऐसा यहाँ दोनों ही कार्यवाही क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इलाके में यूटिलिटी कंपनी के कामगार केबल डाल रहे थे, पेयजल की आपूर्ति करने की वाली मुख्य पाइप फट गई, इलाके के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई। घटना है, बहुत बड़ी समस्या है, बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है। क्या करना चाहिए सिविक प्राधिकारी को? सिविक प्राधिकारी को तत्काल इस क्षति के मरम्मत का इंतजाम करना चाहिए, पानी के नुकसान को रोकना चाहिए। उचित कार्रवाई है पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड, सिविक प्राधिकारी को यूटिलिटी कंपनी द्वारा किए गए इस नुकसान का स्पष्टीकरण और मुआवजा मांगना चाहिए। ये बात भी सही है। अगर सरकारी संपत्ति जितनी भी हैं, देखो ये रोड के बगल में जो खुदाई उदाई करते हैं ना, तो ये अपने आप ही कर देते हैं या पहले परमिशन लेके आते हैं? परमिशन लेके आते हैं नगर निगम से। इनको बाकायदा मैप, जमीन के अंदर जो पाइपलाइन बिछी है या और भी जो लाइनें बिछी है, उनका पूरा मैप समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस जगह खुदाई मत कर देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और आप उसी जगह खुदाई करोगे तो क्या सरकार आपको छोड़ देगी? ऐसे ही नहीं छोड़ती, पूरा हर्जाना आपसे लेगी। तो यहाँ पर दोनों ही कार्रवाई क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे। कार्रवाई, पखवाड़े के दौरान हर दिन कितने यात्री डुबकी लगाए, सरकार को इस बारे में संख्या निश्चित कर देनी चाहिए। ये बात गलत है। ये बात सही कब होती? जब कथन में ये लिखा होता कि पिछली बार जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी वो लौट के नहीं आए, तो इस बार मैं गिन के बेचता, टोकन दे के बेचता, कितने अंदर जा रहे हैं कितने बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहली कार्रवाई सही नहीं है। सेकंड, सरकार को अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर देने चाहिए। उचित कार्रवाई है सेकंड कार्रवाई बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट, प्राप्त सूचना के अनुसार कई निजी स्कूल गरीब परिवार के छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं, योग्यता चाहे कैसी भी हो। अच्छा, गरीब बच्चों को केवल, हाँ भाई केवल लिखा है, केवल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में दाखिला देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां ऐसा भेदभाव नहीं होता। गलत बात है। सरकार को प्रत्येक स्कूल में गरीब परिवार के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें प्रवर्तित करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा होता ही है। तो सेकंड कार्रवाई यहां पर उचित है, देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।